What's up guys, this is Sneha Chaudhary and welcome to the 4th day of our trading series. So basically we have a 10-day free trading series जिसमें I will be guiding you all the things that you need to know about trading, about stock market, जिसमें आपको अगर कुछ भी नहीं आइडिया है तब से लेके एडवांस लेवल तक you will get to know कि exactly होता क्या है. Step by step I'm just telling you and आज is the 4th day. So if you want to join you can just, this is all free and plus you can join the Telegram channel as well. वहां पे आपको बेसिकली सारे नोट्स एंड जो भी पीडीएफ्स होते हैं वो मैं शेयर करते रहती हूँ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ यू आर न्यू. सो ऑलराइट, लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट द इंडिकेटर्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग. उसमें से कुछ इंडिकेटर्स बच गए थे जो कि हम अभी इसके फर्स्ट हाफ में डिस्कस कर लेंगे. इसके बाद द डे 4th इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की अलग अलग टाइप की कौन सी ट्रेडिंग होती है, आपके अकॉर्डिंग कौन सी आपके लिए बेस्ट है. बिकॉज देखो हर किसी का अलग अलग टाइम होता है, कोई किसी टाइम फ्री है, कोई जॉब में है, मे बी कोई स्टूडेंट है, कोई हर टाइम में फ्री है. सो अलग अलग सबका लेवल्स होते हैं, राइट. अलग अलग सबके पास इन्वेस्टमेंट होती है कि मेरे पास इतने पैसे लगाने के लिए तो मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ. उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू डिसाइड कि आपको एक्चुअली करना क्या है. सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. स्टॉक का प्राइस नीचे होता है, ऊपर होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिकॉज लास्ट टाइम हमने कुछ इंडिकेटर्स तो डिस्कस कर लिए थे, अभी उससे आगे के जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है वो मैं आपको बता रही हूँ. ऐसे तो बहुत सारे होते हैं बट जो सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं, जो सबसे ज्यादा हमें काम आते हैं, वो वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर. ठीक है. सो अभी मैंने फिर से बैंक निफ्टी का ही चार्ट खोल लिया है एंड अगर आपने लास्ट वीडियो चेकआउट नहीं की है सो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर लेना. सो अभी लेट्स ओपन. ये देखो आज का बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है एंड सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिकेटर नोन एज सुपर ट्रेंड. सो सुपर ट्रेंड बेसिकली सबसे इजी, सबसे अच्छा इंडिकेटर है. इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, लिटरली इतना इजी इंडिकेटर है, एकदम आपको सामने दिख जाता है. इसका नेम ही है ना सुपर ट्रेंड. सो आपको सामने ट्रेंड बता देता है कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, बुलिश चल रहा है, बेयरिश चल रहा है. सो जस्ट सर्च फॉर सुपर ट्रेंड एंड ये देखो यहाँ पे ट्रेंड आ चुका है. ये इसमें बेसिकली दो ही हैं, देखो एक रेड लाइन है, एक ग्रीन लाइन है. ग्रीन लाइन मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है, रेड सिग्नल मतलब मार्केट नीचे फॉल कर सकता है. जब इसमें लाइव मार्केट चल रहा होता है तो इवन ये एरोज दे देता है कई बार, लाइक डाउन एरो आती है मतलब मार्केट गिरने वाला है, अप साइड एरो आती है तो मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है. बट ऑलवेज रिमेंबर कि कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं होता है जो कि हमें 100% एक्यूरेसी दे दे कि इंडिकेटर ने बोल दिया मार्केट गिरने वाला है तो आप डायरेक्टली पुट बाय कर लो. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. आपको अपना खुद का एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, बट बेसिकली इंडिकेटर्स एक हेल्प होती है आपके लिए कि आप अपना डिसीजन अच्छे से ले सके. सो अभी इसमें देखो, इसमें यहाँ से देखो, यहाँ पे डाउन साइड रेड इंडिकेटर आया था बट ये इंडिकेटर हल्का सा लेट आया था बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट क्लोज हो चुका था. देन अगले दिन ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन खुला है. सो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते. बट इससे पहले का लेट्स चेक ऑन. यहाँ पे देखो डाउन साइड इंडिकेटर आया था. बुलिश बेरिश का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था. बेरिश होता है जब मार्केट फॉल कर रहा है, बुलिश होता है जब मार्केट ऊपर जा रहा है. तो यहाँ पे मार्केट फॉल कर रहा है, सो दिस इज बेरिश कंडीशन. तो यहाँ पे देखो रेड सिग्नल आया एंड मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आया है, राइट. और राइट, सो आप यहाँ पे कहीं से भी चेक ऑन कर सकते हैं. जब यहाँ पे देखो ग्रीन इंडिकेटर आया है तो मार्केट अपसाइड गया है, रेड इंडिकेटर है तो मतलब मार्केट नीचे गया है. सो ये बेसिकली सबसे इजी और सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है. इसको हमेशा लाइक अगर आप एक बिगिनर हो यू शुड गो विद इट. बट यही चीज़ है कि हमेशा 100% रिलाई नहीं करना है. इसके अलावा और भी कंडीशन देखनी है, और भी इंडिकेटर देख रहे हो तो वो देखो, कुछ और फैक्टर्स देख रहे हो तो वो सब देखो. ठीक है. अकेले इंडिकेटर पर कभी भी नहीं रहना है. एंड ऊपर से आप टाइम फ्रेम से चेंज कर सकते हो. जैसे 1 मिनट में अलग इंडिकेटर्स आ जाते हैं, 1 मिनट के अलग सिग्नल्स होते हैं, 5 मिनट्स के अलग सिग्नल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन जस्ट गो विद इट. सो ये देखो जैसे 1 मिनट में एक बहुत अच्छा फॉल यहाँ पे शो हुआ था. इसमें हम इजीली इसको कैप्चर कर सकते थे. ये था 310 पे एक बहुत अच्छा डाउन साइड इंडिकेटर आया था जो कि अगले दिन डायरेक्ट गैप डाउन ही खुला था. Alright, so our next indicator is EMA. So indicators पे जाओ and just search for EMA. That is exponential moving average और moving average exponential एक ही बात है, आगे पीछे करती है. ठीक है. So इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे you will see a blue line coming out. इसको पहले मैं ना 5 मिनट्स का कर लेती हूँ. टाइम फ्रेम्स तो 5 मिनट रखते हैं. ऑलराइट, सो ये देखो इसमें बस एक ब्लू लाइन होती है एंड यू माइट बी थिंकिंग कि इससे तो हमें क्या ही पता चलेगा, बट ये भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है. इसी सेटिंग यूजुअली हम इसको 50 पे रखते हैं, सभी 9 पे है. सो लेट मी जस्ट पुट इट ऑन 50. ऑलराइट, सो अभी देखो 50 पे है तो जब तक ये लाइन के नीचे रहती है, अगर कैंडल्स जो ये ब्लू लाइन है इसके नीचे फॉर्म हो रही है देन ट्रेंड डाउन होता है, हमेशा नीचे नीचे रहेगा, बेयरिश ट्रेंड रहेगा. अगर लाइन जो ब्लू लाइन है अगर उसके ऊपर कैंडल्स फॉर्म हो रही है तो मार्केट बुलिश होता है, मतलब मार्केट ऊपर साइड में जा रहा होता है. जैसे देखो अभी मार्केट पूरा ब्लू लाइन के नीचे है, इट मीन्स मार्केट पूरा नीचे ही जा रहा है. इससे पहले यहाँ पे जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर कैंडल्स बन रही थी, इसका मतलब उस टाइम ट्रेंड क्या था, बुलिश था, मार्केट ऊपर साइड में जा रहा था.
इसे और पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जब तक भी ब्लू लाइन के नीचे कैंडल्स फॉर्म हो रही है तब तक मार्केट बियरिश ही रहेगा। एंड आई होप बियरिश इन बुलिश आपके लिए क्लियर होंगे। स्टार्टिंग में हल्का सा डिफिकल्ट होता है बट इस चीज को याद कर लेना। उसके बाद में यहाँ पे देखो अगेन ब्लू लाइन के ऊपर है तो मार्केट अगेन बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ पे भी देखो कितना ब्लू लाइन के ऊपर था पूरा, एंड देन यहाँ पे भी। सो दिस इज बेसिकली अ वेरी गुड इंडिकेटर। एंड इसी के जैसे एक और होता है SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, वो भी ऑलमोस्ट इसी के जैसा होता है बट इसकी एक्यूरेसी हल्की सी कम होती है, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा मानी जाती है। सो दैट इज अप टू यू कि आप कौन सा यूज करते हो। एंड आई थिंक SMA भी सेम ही है तो उसको एक्सप्लेन करने की इतनी जरूरत है नहीं। स्टिल इफ यू वांट देन कमेंट कर दिया करो। सो दिस वुड ऑल्सो बी क्लियर। सो बेसिकली इसमें और कुछ भी नहीं देखना, आपको एक ब्लू लाइन है उसकी आप सेटिंग्स कर सकते हो। सेटिंग्स इसकी बहुत सारे टाइप की होती हैं, वो मैं कभी और आपको एक्सप्लेन कर दूंगी मे बी इन एडवांस कोर्स, बट अभी आपको जितना जानने की जरूरत है मैं उतना ही बता रही हूँ, ठीक है। सो इसकी अकॉर्डिंगली आपको देखना होता है कि लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहा है या इस ब्लू लाइन के नीचे फॉर्म हो रहा है। आप इस ब्लू लाइन का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, स्टाइल में जाके यहाँ से चेंज कर लेना, बट डजंट मेक सेंस बिकॉज हमें कैंडल्स देखनी है। ब्लू लाइन के बीच में कोई भी कलर की लाइन हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इंडिकेटर नाउ। इंडिकेटर इज अबाउट चेकिंग ऑन कि एक स्टॉक के अंदर कितने बायर्स हैं कितने सेलर्स हैं, एंड दैट इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम अगर हम एक जनरल सेंस में बात करें तो वॉल्यूम होता है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, बेसिक वर्ड, राइट। सो वॉल्यूम उसी से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी एक स्टॉक है, कोई कंपनी है, कुछ भी है, उसके अंदर कितने लोग उसको बाय कर रहे हैं, कितने लोग उसको सेल कर रहे हैं। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक मार्केट की कि उसकी चीज जो भी स्टॉक प्राइस है उसकी वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो अभी वॉल्यूम देखने के लिए हम लोग एक ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। 26 जून 55,500 का पुट ऑप्शन मैंने ओपन किया है, किसी का भी चेक कर लेना, ठीक है। जो भी वर्किंग ऑप्शन होगा उसका हम चेक करेंगे एंड इंडिकेटर्स में जाना है एंड यू हैव टू सर्च फॉर वॉल्यूम। सो वॉल्यूम करते ही दिस इंडिकेटर विल कम अप। सो इसमें आपको दिख जाएगा कि कितने टाइम पे कितनी ज्यादा वॉल्यूम है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल्स हैं, रेड मतलब कम वॉल्यूम हो गई है, ग्रीन मतलब ज्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। एंड इसमें एक और चीज होती है, इससे भी बेटर आपको जाना है प्लीज की सेटिंग्स में एंड वॉल्यूम मूविंग एवरेज कर देना है। सो वॉल्यूम मूविंग एवरेज का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे आपको एक ब्लू लाइन दिखती है, अगर ब्लू लाइन के नीचे है स्टॉक मतलब उसका प्राइस नीचे फॉल करेगा, अगर वो ब्लू लाइन के ऊपर है इसका मतलब उसका प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी इंडिकेटर्स में यही चीज होती है, बस किसी किसी के नेम आपको याद रखने हैं क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक सी चीजें समझनी है हर एक चीज के बारे में। लेट्स डिस्कस आवर लास्ट इंडिकेटर फॉर टुडेज वीडियो। इसके अलावा और जो इंडिकेटर्स है वो मे बी लाइक नेक्स्ट लेवल के हैं, एडवांस लेवल के हैं, सो हम उसमें डिस्कस करेंगे एंड इनको भी इन डिटेल। अभी के लिए आपको जो बेसिक में एक ओवरव्यू लेने के लिए जो चीज जरूरी थी वो सब मैंने आपको बता दी है, इससे आगे वाली हम एडवांस लेवल में जाएंगे, ठीक है। सो अभी एक और इंडिकेटर देख लेते हैं, दैट इज VWAP। आपको जस्ट V and WAP, ऑलराइट, एंड इट स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सो इसमें बेसिकली हमें एवरेज प्राइस पता चलता है जो भी है। अब इसमें भी देखो सेम उसी के जैसी एक ब्लू कलर की लाइन होगी, सो इसके अंदर भी आपको एक ब्लू कलर की लाइन देखने को मिलेगी। सो बेसिकली इसका भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर ब्लू लाइन को क्रॉस करके कैंडल्स ऊपर साइड में चले जाती हैं देन मार्केट बुलिश हो जाता है, अगर ब्लू लाइन के नीचे फॉर्म हो रही है तो मार्केट बेयरिश हो जाता है। सो ये भी ऑलमोस्ट सभी सेम ही है बट आपको बस इनका कॉन्सेप्ट समझना है पहले, और इनकी जो सेटिंग्स होती है हमें कब कैसे यूज करना है, कैसे हमें कंफर्मेशन लेना है, वो सब मैं आपको आगे वाले कोर्सेज में बता दूंगी। अभी के लिए इतना समझना है कि एक्चुअली किसमें क्या होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आप देखो, आप लोग खुद ना इन चीजों को टेस्ट करना अपने मोबाइल फोन अपने डिवाइसेस में जाके लॉग इन करना। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लो या ऑनलाइन चेक कर लो एंड वहां जाके इनको चेक ऑन करना जो चीज मैंने बताई है, बिकॉज जब हम खुद चीजों को करते हैं ना वी गेट टू नो कि एक्चुअली हमें करना क्या है। वीडियो में देखना आसान लगता है, रियल में नहीं होता है। सो रियल में होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। सो प्लीज वर्ड वेट। ऑलराइट, सो अभी देखो जो ब्लू लाइन से ऊपर बन रही है तो मतलब मार्केट ऊपर साइड में हो गया है, अगर ब्लू लाइन क्रॉस करके नीचे आ गया है देन मार्केट में फॉल हो गया है। सो दैट इज ऑल यू नीड टू डू, ठीक। अभी इसके बाद इंडिकेटर्स के दैट वाज इट। अभी लेट्स मूव ऑन टू आवर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ऑलराइट गाइस, सो नाउ लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग सो दैट यू कैन डिसाइड कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी चीज सूट करती है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, एंड आपको कौन से टाइप की ट्रेडिंग करनी है। लाइक एक ही चीज में स्पेशलाइज हो सकते हो, आप सारे भी कर सकते हो, मतलब जो भी आपको अच्छी लग रही है वो भी कर सकते हो, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पहले एक चीज में स्पेशलाइजेशन लो एज अ बिगिनर स्पेशली, क्योंकि आप स्टार्टिंग में सब पे एक साथ में जंप नहीं कर सकते, सब में कुछ कुछ
चीजें सेम भी है बट बहुत सारी चीजें अलग भी होती है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. सो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग 7 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, लाइक 7 मेन जो डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं. एक एक करके मैं सबके बारे में आपको बता दूंगी. ठीक है. एंड यू विल गेट टू नो. एंड एंड में मुझे कमेंट करके बता देना विच वन यू प्रेफर द मोस्ट. सो पक्का बता देना. ठीक है. ऑलराइट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो सबसे ज्यादा रिस्की है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी इसी में होता है, सबसे ज्यादा लॉस भी इसी में हो सकता है, एंड दैट इज स्कैल्पिंग. एंड आई होप आपने इसका नाम पक्का सुना होगा. तो स्कैल्पिंग बेसिकली क्या होता है कि जो लोग भी आप जिनकी आप रील्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, जो लोग बहुत हैवी प्रॉफिट्स दिखाते हैं, लाखों के प्रॉफिट दिखाते हैं या इवन लाइक थाउजेंड्स में प्रॉफिट्स दिखाते हैं 5-6 मिनट के अंदर अंदर, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग. उसमें हम क्या करते हैं, हम बहुत हैवी कैपिटल लगाते हैं. लाइक मे बी किसी ने 10 lakhs लगाए, 20, 30, 40 lakhs, इतने रुपए एक ट्रेड में एक बार में लगाते हैं एंड जस्ट 5 या 6 पॉइंट्स कैप्चर करके उससे आउट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई शेयर का प्राइस 100 पे है तो 100 से लेके 105 के अंदर अंदर मैं उसको एग्जिट कर दूंगी. मतलब सिर्फ 5 पॉइंट के अंदर मेरा बहुत हैवी प्रॉफिट हो जाएगा. क्यों? बिकॉज मेरे पास है बहुत हैवी कैपिटल. जैसे मैंने 10 लाख लगाए हैं तो 5 पॉइंट के अंदर अंदर मेरा अगर अच्छा बहुत ही अच्छा मूव आ गया है देन मेरे 50-60,000 रुपीज तो ऐसे बन जाएंगे. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक और चीज समझनी है कि अगर इतना ही मूव नीचे आ गया, 5 पॉइंट नीचे हो गया, तो इतना लॉस भी हो सकता है. सो इसमें हमें बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना पड़ता है. हमें अच्छे से पता होना चाहिए हम कहाँ ट्रेड ले रहे हैं, हमें इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए. सो एज अ बिगिनर अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो तो सोचना भी मत स्कैल्पिंग का. बिगिनर आई कैन अंडरस्टैंड, हर किसी का होता है कि हम जल्दी से जल्दी प्रॉफिट्स कर लें, बट प्लीज उस चीज से वो मत होना. लाइक कुछ लोग डालते हैं 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजीज एंड दिस एंड दैट. नहीं होगा प्लीज. इतना जल्दी अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना, नहीं कर पाओगे. 1-2 बार अगर तुक्के से हो भी गया, अगर आपने समझ भी लिया, चलो मान लिया आपको आ भी गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार वो इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि आपसे स्टॉप लॉस एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग में. एज अ बिगिनर तो करना ही नहीं है. सो प्लीज इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना कि आपको स्कैल्पिंग करनी है एज अ बिगिनर. ओके. सो इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. स्कैल्पिंग के बाद आती है इंट्राडे. इंट्राडे स्कैल्पिंग से हल्की सी कम रिस्की है. क्यों? बिकॉज इंट्राडे में हमें पूरे एक दिन के अंदर ट्रेड करना है. अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें, ओपन होगा 9:15 से लेके 3:30 के बीच में ही हमें ट्रेड करना है. उसी दिन के अंदर मे बी मैं 9:20 पे ट्रेड ले रही हूँ, बट मुझे उसको उसी दिन 3:30 से पहले एग्जिट कर देना है. उसी दिन के अंदर मैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस करूंगी, इंडिकेटर्स वगैरह लगाऊंगी, सब चीजें सुनूंगी. इसमें हम लोग फंडामेंटल एज सच करते नहीं है. अब देखो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि उस कंपनी के बारे में जानना. अगर मैं किसी कंपनी के शेयर में इंट्राडे ट्रेड कर रही हूँ तो एज सच मुझे इतनी जरूरत नहीं है उसके शेयर के बारे में जानने की, वो कंपनी क्या है, उसको कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, मुझे इतनी जानने की जरूरत नहीं है. What I need mainly is technical analysis and उसी के बेसिस पे मैं सब कुछ करूंगी. ठीक है. टेक्निकल एनालिसिस अगर नहीं पता क्या है, आई बटन में जाना, क्लिक करना, वहां जाकर आपको वीडियो मिल जाएगी, पूरी देख लेना, समझ आ जाएगा. ठीक है. सो बेसिकली इंट्राडे में क्या है, थोड़ा कम रिस्क इसीलिए होता है क्योंकि इसमें हमारे पास पूरे दिन का टाइम होता है, तो उसमें थोड़ा सा बेटर है. तो अगर आप बिगिनर हो इंट्राडे कर सकते हो, बट एकदम बिगिनर होकर मत करना. 5-6 महीने सीखो, उसके बाद इंट्राडे पे आ जाना, अभी नहीं आना इसमें भी. ठीक है. इसके बाद थर्ड टाइप पे आती है BTST, बाय टुडे सेल टुमारो. इसके नेम में ही पता लग रहा है बाय टुडे, मतलब आज मैं इसको खरीद रही हूँ बट मुझे इसको कल सेल करना है. सेल टुमारो, अब इसके नेम में ही आ रहा है आज मुझे इसको खरीदना है और मुझे कल इसको सेल करना है. मतलब 24 आवर्स के आसपास का हमें इसमें होल्ड करना होता है. तो इसमें फर्स्टली वी नीड टेक्निकल एनालिसिस. जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस बताया, इंडिकेटर्स हो गए, इवन प्राइस एक्शन वी समटाइम्स नीडेड, वो सब हमें इसमें चाहिए. बट उसके साथ में हमें मार्केट कंडीशंस पता होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी इकोनॉमी में या वर्ल्ड वाइड कोई बहुत अच्छी चीज हुई है, कोई पॉजिटिव चीज हुई है जिससे पूरे वर्ल्ड की इम्पैक्ट पड़ेगा. पूरी दुनिया में मे बी कोई एक न्यू लॉ आया है कि इकोनॉमी बहुत ग्रो हो रही है, या फिर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, कोई वर्ल्ड में कोई वॉर का सिचुएशन हो गया है, तो वर्ल्ड में ग्लोबल क्राइसिस आ गया है, कोई भी नेगेटिव चीज आ रही है, उससे क्या होगा, मार्केट की कंडीशंस एकदम से डाउन हो जाएंगी. सो यू नीड टू चेक ऑन दैट. अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री, जैसे हम इंडिया के मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, देन यू नीड टू नो कि अगर आज कोई ऐसी न्यूज आई है जो कि बहुत ही अच्छी फेवरेबल है, आपको पता है कि कल मार्केट पक्का ऊपर जाएगा ही जाएगा, मतलब पक्का तो नहीं बट 90% आपको लग रहा है जाएगा, इंडिकेटर्स अप है, तो आप BTST कर सकते हो. बट इसमें भी रिस्क होता है बिकॉज आप पूरे एक दिन होल्ड करते हो. अगले दिन फॉर एग्जाम्पल आज मैंने कॉल ऑप्शन लिया, तो कल मार्केट गैप डाउन खुल गया, बिकॉज बैंक निफ्टी का बहुत कैजुअल सी चीज है, 300-400 पॉइंट गैप डाउन खुल जाते हैं. अगर वो इतना गैप डाउन खुल गया, आपके पास एग्जिट करने का ही टाइम नहीं है, वो ऑलरेडी इतना लॉस हो जाएगा. सो इसमें भी वो लाइक डिसएडवांटेज है. बट अगर आप इसको सही से करो, मार्केट सेटलमेंट्स देख के करो, देन मे बी यू कैन. बट आई डू नॉट प्रेफर BTST एट ऑल. कभी कभी एकदम रेयर चांस होते हैं कवर
चीज है, बट BTST में बहुत बहुत रिस्क होता है। इसके बाद एक और ट्रेडिंग आती है, दैट इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का नेम भी आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर स्टाइल है। दिस इज यूजुअली सेफर। इसमें क्या होता है कि हम लोग करेंगे इसमें ट्रेडिंग, बट इसमें हमारे पास टाइम होता है मे बी 1 वीक और 2 वीक का। तो 1 या 2 हफ्ते तक हम उसको फोल्ड करके रखते हैं। बेसिकली जैसे एक्सपायरीज होती है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरीज होती है, तो जिस पर्टिकुलर डे पर उसकी एक्सपायरी, तब तक अगर वो 1 हफ्ते की ले रहे हो आप, 2 हफ्ते की ले रहे हो, इवन लास्ट टू लास्ट 1 मंथ के होल्ड करते हैं। उससे ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग हम होल्ड नहीं करते हैं। तो इसमें हम पूरे 1 मंथ का टाइम गैप लेते हैं या 1-2 हफ्ते का लेते हैं, थोड़ा हमें लॉन्ग टर्म देखना पड़ता है, एंड तब हम इसमें ट्रेड करते हैं। ये यूजुअली लेस रिस्की है, क्योंकि मान लो अगर आज आपका लॉस है, क्या पता कल ऊपर हो जाएगा, परसों ऊपर हो जाएगा, उससे अगले दिन ऊपर हो जाएगा। बट सेम इसमें वो भी है कि टाइम डीके होता रहता है साथ साथ में। जो प्रीमियम है, प्रीमियम की वैल्यू कम होती रहती है, तो वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है भाई, देखो टेक्निकल्स आपको सीखने पड़ेंगे, फंडामेंटल्स भी अपने क्लियर करो। फंडामेंटल्स की वीडियो इसकी नेक्स्ट आ जाएगी, सो उससे आप वो भी कर लेना, ठीक है। बट ये सब चीज अपने ध्यान में रखो कि अभी आपको बस ये देखना है कि किस ट्रेडिंग में क्या होता है। सो स्विंग में ये है कि हम अच्छे खासे टाइम तक फोल्ड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आई वुड से आप स्विंग कर सकते हो, बिकॉज स्विंग में आपको टाइम मिल जाएगा। सो आई वुड से कि आप स्विंग कर सकते हो। स्टार्टिंग में रिस्क कम है एंड ठीक ठीक रहेगा वो, उससे आप थोड़ा सा सीख भी लोगे। बट स्टार्टिंग तो वैसे इन्वेस्टिंग से करनी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको ट्रेडिंग में इतना मन कर ही रहा है तो आप स्विंग कर सकते हो। एंड स्विंग ट्रेडिंग के साथ में आपने एक और नेम सुना होगा, पोजिशनल ट्रेड का। तो कुछ लोग इन दोनों को, कुछ लोगों को लगता है दोनों सेम चीजें हैं, बट हल्का सा एक डिफरेंस इनमें ये होता है कि स्विंग ट्रेडिंग मैक्स टू मैक्स 1 या 1.5 महीने के लिए होती है, बट जो पोजिशनल ट्रेड है वो 3, 4 या 6 महीने तक हो सकता है। पोजिशनल बिकॉज उसका नेम से हम उस एक जगह पोजिशन बनाते हैं अपनी, सो वो थोड़ी अच्छे खासे टाइम तक चलती है। बट स्विंग ट्रेडिंग इतना टाइम तक नहीं चलती है, और सब चीजें इनमें ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ठीक है। सो इन दोनों में से आपको जो करना है ये कर सकते हो। थोड़े से सेफर है, बिकॉज जितना ज्यादा टाइम होता है उतना ज्यादा हमारे पास चांस है कि वो चीज हमारे पास प्रॉफिट में ही रहेगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नो कि मार्केट हमेशा एट द एंड ऊपर ही जाएगा। 1 दिन नहीं जाएगा, 1 साल नहीं जाएगा, 2 साल नहीं जाएगा, उसके बाद ऊपर ही जाएगा ना। तो इसीलिए जब लोग इन्वेस्टिंग करते हैं ना, तो उनको बहुत प्रॉफिट होते हैं। तो सेम जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है, उनको लॉस चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उनको रिकवरी के टाइम ज्यादा मिल जाता है। एंड स्पेशली अगर हम स्कैल्पिंग की बात करते हैं, तो स्कैल्पिंग में तो 5 या 6 पॉइंट्स गए, आपका पूरा कैपिटल गया, तो इसीलिए वो ज्यादा रिस्की माना जाता है। ऑलराइट, इसके बाद होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, एक होता है नॉर्मल इन्वेस्टिंग। तो नॉर्मल इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इन्वेस्टिंग जब हम एक वर्ड बोलते हैं तो इट इज यूजुअली टेकन कि बहुत एक अच्छे खासे टाइम तक चलेगा, मे बी 5 years, 10 years, 20 years तक, या उससे ज्यादा भी चल पड़ता है। तो इन्वेस्टिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दो और फिर उसको भूल जाओ एकदम। अब भूल जाओ आपके पास वो शेयर था, आपको उसको सेल नहीं करना है अब। तो वो यूजुअली इन्वेस्टिंग होता है, उसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। जो लोग सोचते हैं कि हम लोग 20 साल के बाद, लाइक मे बी रिटायरमेंट के बाद, वो लोग लगते हैं अपने प्लान्स को कि 20 साल के बाद जब मैं रिटायरमेंट लूंगा तो मेरे पास इतना इसमें फंड हो जाएगा, वो उसके लिए होता है। बट इन्वेस्टिंग में ये है कि एट द एंड ऑफ द डे मोस्टली हमेशा ही प्रॉफिट होता है उसमें, तो क्योंकि इतने टाइम में हर एक शेयर, अगर आपने अच्छे शेयर में इन्वेस्ट किया है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, सो इट्स देयर आर लाइक वेरी हाई चांसेस कि वो प्रॉफिट में ही रहेगी। बट ये क्या है ना कि लॉन्ग टर्म का हो गया। बट अभी जो खासकर न्यू जनरेशन है, उनको चाहिए कि हमें रैपिडली, वो 20 साल बाद पैसा नहीं चाहिए, उनको अभी क्या भी चाहिए, तो उनके लिए ज्यादा बेटर नहीं है। तो उनके एक और ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। होती है भी इन्वेस्टिंग है, बट ये थोड़े कम टाइम के लिए होती है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग यूजुअली 1 साल, 1.5 साल या 2 साल भी नहीं जाता, इवन 1 साल तक ही होती है, 1 या 1.5 साल तक होती है। उससे पहले ही इसको एग्जिट कर देते हैं। तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में भी जा सकते हो, उसमें आप जैसे बेसिकली कंपनी की शेयर्स खरीदते हो। ट्रेडिंग अलग होता है और इन्वेस्टिंग अलग होता है। देखो ट्रेडिंग में क्या होता है, हम लोग वैल्यूज के बीच में गेम होते हैं एक टाइप से। हम वैल्यूज जैसे ऊपर नीचे जा रही है प्राइस, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इन्वेस्टिंग में हम उसकी शेयर्स ही खरीद लेते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों का डिफरेंस भी मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, वहां जाके आप अपना क्लियर कर लेना दोनों का डिफरेंस भी। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन सी ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप जैसे स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग में यू नीड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर एंड आपको वहां जाके देखना पड़ेगा कि प्राइस कितना ऊपर नीचे मूव कर रहा है। सो अगर आप जॉब में हो या आपको स्टूडेंट हो, जो आपको क्लास अटेंड करनी होती है, सो इट्स नॉट एट ऑल इजी फॉर यू टू डू दैट, बिकॉज आपको अच्छे से 2-3 चार्ट्स देखने पड़ेंगे, कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी, एंड वो आप कुछ और काम करते हुए साइड बाय साइड नहीं कर सकते हो। बट आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, बीइंग अ स्टूडेंट आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो। देखो स्विंग ट्रेडिंग में आपको मिल जाएंगे 2 हफ्ते तो मिल जाएंगे, आप पोजिशनल पे चले जाओ। पोजिशनल में ये है कि अच्छा खासा टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है। पोजिशनल में भी कम ही लॉस है, तो पोजिशनल से आप स्टार्ट कर सकते हो इजीली। 6 मंथ्स तक आप इजीली इसको होल्ड करोगे तो प्रॉफिट आ ही जाएगा। उससे भी थोड़ा सा एडवांस होना है तो आप स्विंग पे चले जाना, ठीक है। बट उससे आगे अभी इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग तो प्लीज मत करना एकदम बिगिनिंग में। पूरी कैपिटल जितनी लाओगे पूरी खत्म हो जाएगी। एंड एक और चीज है, देखो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ना, तो वो जो लोग बोलते हैं 500 रुपए से स्टार्ट करके इतने करोड़ रुपए कमा लो, वो वाली चीज नहीं होती है। आपको ट्रेडिंग में अगर पैसे कमाने तो उससे पैसा लगाना भी पड़ेगा।
बट ये नहीं है कि जितना कमा रहे हो उतना ही लगाओ, वो तो ज्यादा बन जाएगा, बट आपको पैसा लाना पड़ेगा। अगर आप 500 रुपए लगा रहे हो तो आपको 500 रुपए के हिसाब से ही प्रॉफिट होगा, अनलेस कोई एक स्पेशल डे होता है, उस दिन हमारा ज्यादा प्रॉफिट होता है, लक होता है, मे बी वो अलग चीज है। बट अगर हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो जितनी अच्छी आपकी कैपिटल होगी उतने अच्छे प्रॉफिट होंगे, बस उसको हमें स्टॉप लॉस के साथ मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा उठ भी सकता है। सो एक चीज को अपने ध्यान में रख लो कि अगर आपको ट्रेडिंग में आना है, यू नीड कैपिटल फॉर दैट, एंड उसके लिए मे बी आप कोई जॉब करो स्टार्टिंग में, या यू नीड फंड्स कहीं से भी अरेंज करो। लोन लेके मत करना, कभी भी ट्रेडिंग लोन लेके नहीं की जाती है, बिकॉज ट्रेडिंग इज वेरी अनसर्टेन थिंग। आप कभी मान ही नहीं सकते आपका प्रॉफिट पक्का होगा या नहीं होगा। So, उसके लिए अपने फंड्स को पहले अरेंज करो एंड उसके बाद गेट इनटू ट्रेडिंग, एंड इसमें पूरा इसको सीखो, सीखने के बाद पैसा लगाओ, एंड इसमें जेन्युइनली बहुत स्कोप है। बट पहले पूरा जब तुम पूरा सीखोगे, हर एक चीज करोगे, डेमो ट्रेडिंग कर लोगे, उसके बाद आना, ठीक है। So that was it guys for today's video, and कल we will talk about fundamentals and everything, and I hope you like the video। और कोई आपके concerns हो, और कोई comments हो, कोई questions हो, तो मुझसे comment box में पूछ लेना, and subscribe कर लेना पक्का से।